सभी किसान साथियों को फिर से एक बार स्वागत करते हैं मेरा एक नया वीडियो पे। और किसान साथियों, ये वाला वीडियो पे हमने बताने जा रहे हैं मैंगो का अच्छे कुछ वैरायटी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और सारे वैरायटी के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। टेस्ट कैसे रहेगा, देखने में कैसे होता है, ये प्लांट आप किस तरीके से हमारे पास से परचेस कर सकते हैं, प्लांटेशन करने के बारे में भी बताएंगे और उसका जो गाइडलाइन है ट्रीटमेंट करने के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, अगर किसान साथियों आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिए इसके बारे में जानकारी लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए किसान साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, पहले जो मैंगो के बारे में हमने बताने जा रहे हैं, इस मैंगो का नाम है R2E2 मैंगो। मैंगो का ये वाला वैरायटी ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड का वैरायटी है। तो किसान साथियों, ये जो पेड़ में फल हुआ है, इस पेड़ का उम्र है लगभग 1.5 से 2 साल। और किसान साथियों, इसका फ्रूट देखिए, इसका फ्रूट देखने में पूरा गोल होता है जैसा कि आपने दिख रहा है। और हमारा ख्याल से लगभग एक फ्रूट का सबसे कम वेट होगा तो 500 ग्राम का आसपास, अगर ज़्यादा होगा तो समझ लीजिए 1 किलो का आसपास हो जाता है एक फ्रूट का वेट। ठीक है, और इसका जो कलर आता है पहले ग्रीन रहते हैं, फिर उसका बाद धीरे धीरे रेड आता है अगर सनलाइट अच्छे से पड़ेगा तो। और अगर आपने इसको बैगिंग करके रखेगा, हमने ये जो फ्रूट दिख रहा है ये बैगिंग करके रखा था, इसीलिए पूरा येलो होगा। ठीक है, और किसी से तो इसका जो टेस्ट है बहुत बढ़िया, सुइटेबल एक वैरायटी है। और इसके जो टेस्टेस रहते हैं लगभग 12 से 15 का आसपास। और किसी से इसका अंदर जो सीड रहते हैं वो छोटा रहते हैं और बहुत पतला रहते हैं। और एक बात, बहुत एरिया में इसको दूसरा मैंगो से नाम से जाना जाता है, जैसा कि बहुत एरिया में इसको एप्पल मैंगो नाम से जाना जाता है और हमारा इधर R2E2 मैंगो से जाना जाता है। तो आज का डेट में बहुत एरिया में इसको कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है, जैसा कि ये ऑस्ट्रेलिया का वैरायटी है इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में तो कमर्शियल फार्मिंग होता है। फिर भी थाईलैंड, चीन, फिलिपाइन और हमारा इंडिया, बांग्लादेश, ऐसा बहुत एरिया में इसको कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है। और ये वाला फ्रूट हमारा इधर मई, जून, जुलाई महीने में पूरा फुल मैच्योर्ड हो जाते हैं, जैसा कि सबसे ज़्यादा ये मैच्योर्ड हो जाते हैं जून महीने में। तो किसान साथियों, अपने एक बार ट्राई कर सकते हैं ये वाला वैरायटी। नेक्स्ट जो वैरायटी दिखा रहा है ये भी बहुत अच्छे एक वैरायटी है, इसका नाम है रेड आइवरी मैंगो। और किसान साथियों, ये वाला थाईलैंड का एक वैरायटी है। तो किसान साथियों, 1914 में ये वाला वैरायटी चीन ने थाईलैंड से लेके गया था। वही हिसाब से बहुत एरिया में इसको बताते हैं कि ये थाईलैंड का वैरायटी नहीं है, ये चीन का वैरायटी है, लेकिन ये पूरा झूठ है, ये वाला थाईलैंड का ही वैरायटी है। और ये वाला मैंगो का कलर होता है रेड और देखने में थोड़ा हाथी का दांत की तरह लगता है, वही हिसाब से इसको नाम दिया गया है रेड आइवरी मैंगो। तो किसान साथियों, ये जो फ्रूट है देखिए देखने में कितना अच्छा है और लंबाई में लगभग 8 से 12 इंची लंबा होता है इसका। और इसका जो वेट है लगभग 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक इसका वेट हो सकते हैं। और इसका जो कलर होता है पूरा रेड होता है और जब मैच्योर्ड हो जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा येलो रहते हैं। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है बहुत स्वीट है, स्वीटेबल एक वैरायटी है। और इसका अंदर जो सीड रहते हैं वो भी बहुत पतला रहते हैं। और इसका जो TSS है लगभग 18 से 20 के आसपास इसका TSS रहते हैं। और किसान साथियों, ये वाला वैरायटी का बहुत नाम है, जैसे कि जिंगू आइवरी भी बोलते हैं बहुत एरिया में, और बांग्लादेश में इसको चैंगमाई नाम से जानता है और हमारा इधर इसको रेड आइवरी नाम से ही जाना जाता है। और कमर्शियल फार्मिंग के लिए ये भी बहुत अच्छे एक वैरायटी है, बहुत गुच्छे में ये वाला फ्रूट पकड़ते हैं। ठीक है, तो किसान साथियों, हमारा इंडिया में बहुत एरिया में इसको फार्मिंग हो रहा है और हमारा इधर ये वाला फ्रूट मैच्योर्ड होता है जून जुलाई महीने में। ठीक है, वही हिसाब से अगर आप चाहो तो इसका भी फार्मिंग आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे एक वैरायटी है। इसका बाद नेक्स्ट जो वैरायटी के ऊपर बात करेंगे, सभी लोग इसको पहचानते हैं, इसका नाम है मियाज़ाकी मैंगो। ये वाला वैरायटी जापान का एक वैरायटी है, जापान का मियाज़ाकी शहर का वैरायटी है। और मियाज़ाकी शहर में इसको सबसे ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग होता है, वही हिसाब से इसको नाम रखा गया है मियाज़ाकी मैंगो। और ये जो पेड़ में फल हुआ है देख सकते हैं, ये भी 2 साल का पुराना एक पेड़ है, देखिए कितना भरपूर इसमें फल आया है, बहुत अच्छा एक वैरायटी है। और ये जो मियाज़ाकी मैंगो है देखने में थोड़ा सा लंबा होता है और इसका जो वेट है लगभग 250 से 350 400 ग्राम का आसपास होता है। ठीक है, देखने में जब कच्चा रहते हैं तब थोड़ा पर्पल कलर का होता है और जब मैच्योर्ड हो जाता है, मैच्योर्ड होने के बाद अगर अच्छे से सनलाइट इसमें पड़ेगा तो समझ लीजिए रेड और येलो कलर आता है इसमें। तो मियाज़ाकी मैंगो का भी टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, सुइटेबल एक वैरायटी है। और इसका जो सीड होता है, अंदर जो सीड होता है बहुत पतला रहते हैं। और मियाज़ाकी मैंगो का और एक खासियत है, ऊपर का जो छिलका होता है वो बहुत पतला रहते हैं। और हमारा ख्याल से लगभग इसका जो TSS है 15 से 20 का आसपास इसका TSS रहते हैं। तो बहुत एरिया में इसको दूसरा नाम है, जैसा कि मियाज़ाकी शहर में इसको ताइवानो तमागो नाम से जानते हैं
और बहुत एरिया में इसको एक ऑफ द सन भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा इधर इसको मियाजाकी मैंगो ही बोला जाता है। तो हमारा ख्याल से मियाजाकी मैंगो जो है बहुत बढ़िया एक वैरायटी है। आप चाहो तो कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं और मार्केट में इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है और प्लांट में गुच्छे गुच्छे में पकड़ते हैं, वही हिसाब से इसको कमर्शियल फार्मिंग कर सकते। और जापान में जब इसको कमर्शियल फार्मिंग होता है, एक डाली में एक ही आम होता है, ताकि आम का आकार बड़ा होगा और उसका जो कलर होता है वो अच्छा होगा। और ये वाला मैंगो मैच्योर हो जाता है मई महीने से जुलाई महीने के अंदर मैच्योर हो जाता है। ये भी बहुत बढ़िया एक वैरायटी है, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं मियाजाकी मैंगो फार्मिंग करके, ठीक है। और इसका बाद जो वैरायटी के ऊपर बात करेंगे ये है क्यूजाई मैंगो। ये भी थाईलैंड का एक वैरायटी है और ये जो पेड़ में फल हुआ है, इस पेड़ का उम्र है लगभग 1.5 से 2 साल। और ये वाला फ्रूट देखने में थोड़ा लंबा होता है, जैसे कि आपने दिख रहा है। और एक एक फ्रूट का वेट होता है लगभग 300 से लगभग 700 ग्राम का आसपास, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है पहले, और इसका ऊपर से कलर होना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे येलो कलर और थोड़ा सा रेड होता है। ये भी स्वीटेबल एक वैरायटी है, मतलब इसका जो टेस्ट है स्वीटेबल है। और इसका जो अंदर सीड रहते हैं वो भी बहुत पतला रहते हैं। और इसका TSS जो रहते हैं 18 से 22 के आसपास। तो कह सकते हो बहुत एरिया में इसको कमर्शियल फार्मिंग हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है, बांग्लादेश में, और हमारा इंडिया में बहुत एरिया में हो रहा है, ठीक है। और किसान साथियों, ये वाला मैंगो दक्षिण भारत में जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में मई महीने का मिडिल से लेकर जून महीने का फर्स्ट वीक के अंदर ये वाला फ्रूट मैच्योर हो जाता है। और पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में जून महीने में मैच्योर हो जाता है। और महाराष्ट्र, गुजरात में मई महीने का लास्ट वीक में मैच्योर होता है। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं ये वाला वैरायटी का ऊपर, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट जो वैरायटी दिखा रहे हैं इसका नाम है रेड पल्मर मैंगो। अमेरिका का एक वैरायटी है, अमेरिका का साउथ फ्लोरिडा का एक वैरायटी है। और देख सकते हैं आपने ये वाला मैंगो देखने में थोड़ा गोल होता है और एक एक मैंगो का वेट होता है लगभग हमारा ख्याल से 150 से 250-300 ग्राम का आसपास। और इसका जो कलर होता है पर्पल होता है, रेड होता है, ठीक है। इसका जो टेस्ट है स्वीटेबल एक वैरायटी है। इसका अंदर जो सीड रहते हैं वो भी बहुत पतला रहते हैं। और इसका जो TSS है 18 से 20 का अंदर रहते हैं, ठीक है। और बहुत एरिया में इसको पामर नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा इसको कमर्शियल फार्मिंग होता है दक्षिण फ्लोरिडा में। और किसान साथियों, ये वाला फ्रूट मैच्योर होता है फ्लोरिडा शहर में मैच्योर होता है जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने का फर्स्ट वीक के अंदर मैच्योर हो जाता है। और हमारा इंडिया में जून महीने से लेकर जुलाई महीने के अंदर ये पूरा मैच्योर हो जाता है। फिर भी कोई भी फ्रूट का मैच्योर होना डिपेंड करते हैं उसका वेदर के ऊपर, ठीक है। तो किसान साथियों, वीडियो पे जितना भी वैरायटी आपको दिखाया वो सारे वैरायटी हमारा पास अवेलेबल है। और किसान साथियों, अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो कोई भी वैरायटी लेकर आप फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने 100% गारंटी के साथ ऑल ओवर इंडिया फ्रूट प्लांट सप्लाई करते हैं। अगर कोई भी वैरायटी का प्लांट आपको चाहिए तो ऊपर में दिए गए नंबर से हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल होलसेल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और किसान साथियों, कोई भी आदमी को 1-2 प्लांट चाहिए तो भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो भी कांटेक्ट करना, कम क्वांटिटी में चाहिए तो हम लोगों ने बाई कुरियर में भेज देता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो बाई रेलवे, नहीं तो बाई ट्रक से भेज देता है। और किसान साथियों, अगर कोई भी आदमी ऐसा चाहो कि बड़ा पेड़ लेना है, लगभग 50 किलो मिट्टी का साथ फ्रूट का साथ प्लांट लेना है तो भी हमारा पास मिल जाएगा। अगर छोटा छोटा प्लांट लेना है 500 ग्राम 1 किलो मिट्टी का साथ तो भी हमारा पास अवेलेबल है। हमारा पास 1.5-2 फीट हाइट से लेकर 10 फीट हाइट तक मैंगो प्लांट अवेलेबल है। अगर कोई भी किसान साथियों को, कोई भी नर्सरी वाला को, कोई भी फार्मिंग भाई को प्लांट चाहिए जेन्युइन ओरिजिनल प्लांट, तो ऊपर में दिए गए नंबर से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसान साथियों, प्लांट कलेक्ट करने के बाद अगर कितने फीट बाय कितने फीट इसको प्लांटेशन करना होता है, इसके बारे में कोई जानकारी लेना है, इसका ट्रीटमेंट के बारे में कोई गाइडलाइन चाहिए तो भी कांटेक्ट करना, हम लोगों ने आपको बता देंगे। और किसान साथियों, ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।